हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज़ कवर करते हैं फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और साथ ही में हम लास्ट दिन के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। ओवरऑल कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। न हौसले न इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे जब तक जीत न जाएंगे। तो अपने अंदर यही जज्बा रखिए कि आपको अपने हौसलों को बिल्कुल नहीं डगमगाना, आपको अपने इरादे बिल्कुल नहीं डगमगाने हैं, क्योंकि जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक आप अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर देते, तब तक आपको रुकना नहीं है। अगर आप इसी मकसद से, इसी कॉन्फिडेंस से चलेंगे तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में उस टारगेट को अचीव करेंगे जो आपने अपने लाइफ में अपने लिए सपने देखे हैं, वो सब आप पूरे कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री। सो ये एक तरीके का सैन्य अभ्यास ही है। देखिए, इसमें सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, 36 इंटरनेशनल टीम्स की जिन्होंने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस है, उन्होंने जो है इस सैन्य अभ्यास में जो है पार्टिसिपेट किया था। अब इस जो ये कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ, इंडियन आर्मी ने इसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये अभ्यास किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम में भी वेल्स में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था वो थी टीम 3 ऑफ गोरखा राइफल, जो फ्रंटियर फोर्स है गोरखा राइफल्स, उनकी एक टीम ने जो है इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया था। बात करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल की। इसे यूनाइटेड किंगडम आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कंसीडर किया जाता है द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस एंड टीम स्पिरिट। मानव सहन शक्ति और टीम भावना की ये अंतिम परीक्षा जो है इसे माना जाता है, और यूनाइटेड किंगडम की आर्मी जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ को चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 18th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन इन हनोई विद हिज वियतनामीज काउंटर पार्ट, जिनका नाम है बुई थान सॉन। क्वेश्चन में पूछा है कि हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई, इस बैठक में अपनी वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ सह अध्यक्षता किसने की? तो इसकी सह अध्यक्षता की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। और ये मीटिंग का कौन सा एडिशन था? तो ये जो इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी, इसका ये 18वां एडिशन था, ये भी याद रखेंगे। और ये हुआ कहाँ पे? तो ये एडिशन कहाँ पे हुआ? वियतनाम के शहर हनोई में। इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया, कुछ टॉपिक को कवर किया गया, जैसे पॉलिटिकल, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जुडिशियल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, एजुकेशन। तो ये सभी जो है, इन सभी पे सहयोग के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया गया इस मीटिंग के दौरान। तो क्वेश्चन में 2-3 बातें ज़रूर याद रखें। वियतनाम की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में लोकेशन वियतनाम की। यहाँ पे है साउथ चाइना सी। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। करेंसी है वियतनामीज डोंग। प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट है वो वान थुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ एंथ्रेलिंग एनिमेटेड सीरीज, जिसका नाम है भारत हम हैं, इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में मनोरंजक एनिमेटेड श्रृंखला भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया? तो ये जो ट्रेलर है, ये एक तरीके की एनिमेटेड सीरीज़ है, और इसका ट्रेलर लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर जो हैं यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया।
ये एक ब्यूटीफुल एनिमेशन सीरीज़ है जो क्या प्रोवाइड करेगा, ये इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद ना स्कूल जो होते हैं ना वो कुछ सिलेक्टिव पीपल्स के बारे में ही बच्चों को पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत मेजर रोल प्ले किया, लाइक बिरसा मुंडा, रानी अब्बक्का। तो उनके बारे में ना स्टूडेंट्स जान नहीं पाते। तो उन सभी के बारे में स्टूडेंट्स उनकी कहानी सुन सके, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये सारी चीज़ें वो इस एनिमेटेड सीरीज़ के माध्यम से पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसलिए भारत हम है जो है एक एनिमेटेड सीरीज़ लाई गई है और इस एनिमेटेड सीरीज़ को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो इन्होंने 16th मीटिंग हुई थी एससीओ यूथ काउंसिल की, उसे इनॉग्रेट किया। अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया @2047 ये जो प्रोग्राम था ये आईआईटी रोपड़ पंजाब में हुआ था, इसे लॉन्च किया। Y20 समिट का लोगो, वेबसाइट, उसकी थीम सब लॉन्च किए अनुराग ठाकुर ने। चेन्नई में इंडिया का पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे इनॉग्रेट किया अनुराग ठाकुर ने। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली को इनॉग्रेट किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ लद्दाख जानस्कर फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट पदुम इन जानस्कर कारगिल? तो देखिए, लद्दाख जानस्कर जो महोत्सव है यहाँ पूछा है उसका कौन सा संस्करण यानी कौन सा एडिशन है जिसका उद्घाटन किया गया और ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ? तो कारगिल जो है, कारगिल के जानस्कर के पदुम में जो है ये पूरा फेस्टिवल बनाया गया और इस बार हुआ इसका 8th एडिशन, 8वां एडिशन। ये जो 8वां एडिशन हुआ फ्रेंड्स, इसे इनॉग्रेट किसने किया ये भी पूछ सकते हैं। तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के जो कल्चर मिनिस्टर हैं, जो टूरिज्म कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम याद रखेंगे कच्चो महबूब अली खान, उन्होंने इसके 8वें एडिशन को इनॉग्रेट किया। इस फेस्टिवल के दौरान क्या किया जाता है? तो इसमें देखिए सपोर्ट करते हैं जो ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट हैं, जो सांस्कृतिक कलाकार हो गए, हैंडलूम जो हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन हैं, ट्रेडिशनल जो नोमैडिक लाइफ जो पारंपरिक खानाबदोश जीवन और पारंपरिक तीरंदाजी जो खेल होते हैं उनको सपोर्ट करना ही इस फेस्टिवल का उद्देश्य होता है। तो इस फेस्टिवल का कौन सा एडिशन हुआ? 8वां। कहाँ हुआ? जानस्कर कारगिल में। किसने इनॉग्रेट किया? कच्चो महबूब अली खान। तो इस तरह से हमें यहाँ से क्वेश्चंस ध्यान रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड नागालैंड्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, जिसको नाम दिया है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन कोहिमा, नागालैंड। तो ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसे नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, वहाँ इसका उद्घाटन किया गया। और किसने इसको इनॉग्रेट किया? तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस मेडिकल कॉलेज को इनॉग्रेट किया है। ये जो इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विज़न है क्रिएटिंग अ हेल्दियर एंड प्रॉस्परस इंडिया, तो इंडिया को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का जो दृष्टिकोण है मोदी जी का, उससे ही ये जो है वो मजबूती प्रदान करेगा। नागालैंड की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। मनसुख मांडविया जी से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए इंडिया का जो पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो हुआ था जिसे नाम दिया था इंडिया मेड टेक एक्सपो, इसे इनॉग्रेट किया मनसुख मांडविया जी ने गांधीनगर, गुजरात में। इसके अलावा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हुआ था, उसको भी इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे आयुर्वेदा आहार के लिए नया लोगो, इसे लॉन्च किसने किया? मनसुख मांडविया जी ने। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने रक्तदान अमृत महोत्सव जो हुआ था उसे भी इनॉग्रेट किया था। आगे बढ़ते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज परशोत्तम रुपाला हैज़ बिगन द 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा फ्रॉम विच सिटी? तो परशोत्तम रुपाला ने किस शहर से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की?
तो इसका भी 10वां फेज शुरू हो गया है। और कौन से शहर से शुरू किया इसे? चेन्नई से। अच्छा, किसने शुरुआत की या किसने इनॉग्रेट किया, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ से अब अगर बात करें सागर परिक्रमा प्रोग्राम की, तो इसका क्या उद्देश्य था, क्यों इसे देखिए लाया गया? तो मेन इसका उद्देश्य था जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो उनके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन सभी चैलेंजेस को समझने के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए ही जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसके 10वें फेज़ की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन और गवर्नर है R.N. रवि। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी दया भाई शास्त्री पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो दहिया भाई शास्त्री जी की बात करते हैं, ये कौन थे? तो ये थे संस्कृत स्कॉलर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द गुजरात स्टेट यूनिट ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। तो विश्व हिंदू परिषद की गुजरात की जो स्टेट यूनिट है उसके ये पहले पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। और पद्मश्री ने कब मिला था? तो याद रखेंगे 2016 में लिटरेचर और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द रवि कैंपेन 2023 इन द स्टेट? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में रबी अभियान 2023 शुरू किया? तो इस अभियान को शुरू किया है बिहार सरकार ने। ये जो कैंपेन है एक तरीके से रबी 2023 की सक्सेस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा, फार्मर्स को देखिए कि रबी सीज़न से संबंधित एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स देखिए चलाई जा रही होंगी, उन सभी स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी ताकि फार्मर्स उसका बेनिफिट ले सकें। बिहार की बात करें तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और असेंबली सीटें 243। बिहार के जो फोक डांस है वो है विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका और फागुआ। बिहार से भी आपको याद होगा बिहार सरकार ने जो है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसे राजगीर से लॉन्च किया था। 2 दिन का जो है मिलेट महोत्सव ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? बिहार के भोजपुर में। बिहार से जो है मिर्चा राइस था जिसे मिला था जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड? तो शॉर्ट में इसे कहते हैं इरडा। तो इरडा के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, विजय कुमार मोहंती। अब कुछ और भी देखिए अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें मोहंती शब्द जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें उनके नाम में ही मोहंती आता है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए वही चीज़ें रखी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए इरेडा के जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं वो है कौन अपॉइंट हुए हैं? विजय कुमार मोहंती। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। और PFRDA जो PFRDA है इसके चेयरमैन है दीपक मोहंती। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फिल्म हैज़ वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म? तो भाई देखिए अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने। इस फिल्म को देखिए माधवन जो है इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अभी देखिए जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए कौन सा एडिशन था उसका 69th, और प्रेजेंट किसने किए ये भी याद रखेंगे। तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एक तो आलिया भट्ट को मिला उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए, और एक और जो है कीर्ति सेनन को भी मिला उनकी फिल्म मिमी के लिए। इसके अलावा बेस्ट एंटरटेनर
द अवार्ड फॉर द बेस्ट एंटरटेनर ये किसे मिला? तो पॉपुलर फिल्म RRR को मिला बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं आपको ऐसे ही थोड़े बहुत और रिवाइज करा देती हूँ, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में देखिए तो बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। और एक और याद रख लीजिएगा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है? श्रेया घोषाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो जो भी देखिए महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है 27 अक्टूबर से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 5 नवंबर तक चलेगी। और इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा झारखंड स्टेट में। तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं दातो तैयब इकरम, उन्होंने जो है ट्रॉफी को अनवील किया। साथ ही में जो इसका मिस्कॉट है उसको भी अनवील किया। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट याद रखना है कि वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मिस्कॉट का नाम क्या है? जूही। इस चैंपियनशिप में 6 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सार्डिनिया इटली? तो सार्डिनिया इटली में जो अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुई, ये किसने जीती? तो ये चैंपियनशिप जीती है रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी 17 साल की हैं और उन्होंने चैंपियनशिप जीती। 13 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बने थे और इतिहास में, हिस्ट्री में ये 9वें जो हैं यंगेस्ट प्लेयर हैं। और अगर बात करें इंडियंस की तो इस खिताब से सम्मानित होने वाले ये 4th यंगेस्ट इंडियन है। ओवरऑल तो देखिए 9th है, लेकिन इंडियंस में बात करेंगे तो 4th है। सो कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ 3 फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वर हैंग्ड टू डेथ इन द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी इन 1925? जो 1925 में देखिए काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था, उसमें भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे फांसी दी गई थी? तो वो कौन थे जिनको फांसी दी गई थी? सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह एंड अशफाकुल्ला खान। तो इन्हें जो है इस षड्यंत्र के चलते जो है फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडियन एक्टिविस्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? तो किन्हें जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख। ये इंडियन एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर और महाराष्ट्र से ये राइटर थे और इन्हें जाना जाता था लोकहितवादी के नाम से। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज शॉट बाय उधम सिंह? उस ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था जिसे उधम सिंह ने गोली मारी थी? तो उनका नाम क्या था? सर माइकल फ्रांसिस और डुवेर। तो इन्हें गोली किसने मारी थी, इस तरह से भी याद रखेंगे, सरदार उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा? तो लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल? तो जो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो कौन सा मॉडल है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो ब्रिटेन का है उसके ऊपर पूरा बेस्ड है हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम रिवीजन की। तो चलिए कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड में अभी नए प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन इलेक्ट हुए हैं? राइट आंसर क्रिस्टोफर लक्सन। अगला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई? तो इसके कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? 141। फिफ्थ एंड कंक्लूडिंग इवेंट ऑफ द वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इसका ये 5वां और इसका समापन कार्यक्रम हुआ किस शहर में? प्रयागराज में।
नेक्स्ट है पीवी गंगाधरन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? ये थे फिल्म प्रोड्यूसर। विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू टीचर वाया टेस्ट? कौन सी राज्य सरकार टेस्ट के माध्यम से शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी? तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी? बिहार। Which state has approved setting up an independent scheduled tribe commission in the state on the line of the central government? तो इसे मंजूरी अभी हाल ही में दी है महाराष्ट्र सरकार ने। Who among the following has been honored with the first ever Girl Leading Change Award by the US First Lady Jill Biden? पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंडियन ओरिजिन गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को ये सम्मान जो है 14 अदर यंग वुमेन लीडर्स के साथ में सम्मान उनको ये दिया गया। विच एडिशन ऑफ द सुल्तान ऑफ जोहर कप, जिसका आयोजन मलेशिया में होगा, तो इसका किया जाएगा कौन सा एडिशन? 11th एडिशन। अगला है देखिए 2028 में लॉस एंजल्स के में जो ओलंपिक्स होंगे उनमें कौन से स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है? तो उसमें स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, इन तीनों स्पोर्ट्स को जो है इंक्लूड किया गया। सो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन पूछे था। पहला था सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो भी बिल्कुल रिसेंट देखिए अभी साइन हुआ है, वो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच हुआ है, याद रखें। और जो आईसीसी वर्ल्ड कप है उसके मेस्कॉट कौन कौन से हैं? ब्लेज और टोंक। ब्लेज जो है ये फीमेल मेस्कॉट है और टोंक जो है ये मेल मेस्कॉट है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ये थे। इसी तरह से जो भी हम टेस्ट के क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, उनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड तपन कुमार बहिरा। सो थैंक यू सो मच। अब चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू फाइंड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग? तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब की थी? तो इनके आंसर आपको बताने हैं कमेंट करके। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching this video.